हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 2 8 32 डैश 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 का कौन सा पद 1,31,072 है। तो हमें बताना है कि कौन सा पद हमारे पास 1,31,072 है, गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी है हमारे पास उसका। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी हो और उसका हमें क्या दिया हुआ हो, गुणोत्तर श्रेणी, उसका क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद हमारे पास 2 होगा। सार्व अनुपात, सार्व अनुपात हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा सार्व अनुपात। देखिए, प्रथम पद हम ए बोल देते हैं, सार्व अनुपात हम आर बोल देते हैं, मानक रूप में ही देखते हैं। तो यहाँ पे ए और आर है, तो यहाँ से हमारे पास में जो एनवा पद होगा, यह क्या होगा, ए एन किसको प्रदर्शित करता है, एनवा पद। एनवा पद होगा जो वह क्या होगा, ए आर की घात एन माइनस एक होगा, यह बनेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हमारे पास में जो श्रेणी है वह 2 8 32 इस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, प्रथम पद तो 2 होगा, ए तो 2 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, देखिए 8/2 कितना हो गया, 4। 32/8 भी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से हमको यह ज्ञात करना है कि यह कौन सा पद है। तो हम बोलेंगे इसको, माना 1,31,072 जो है वह हमारे पास कौन सा पद है, एनवा पद है। एनवा पद है, यह हमने मान लिया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1,31,072 जो है वह हमारे पास एनवा पद है। तो एनवे पद का सूत्र हम उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्रथम पद गुणा यहाँ पे आर की घात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन माइनस एक हो जाएगा, एन माइनस एक। यहाँ पे बन जाएगा आर जो है हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 की घात यहाँ पे एन माइनस एक। तो हमने यहाँ पे इसको हल किया। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिर सबसे पहले 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग दिया तो कितना बनेगा, देखिए 2 का भाग दिया हमने, तो यहाँ से 65,536 बनेगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, 4, 2 की घात इसको लिख सकते हैं 2 और इसकी घात एन माइनस एक है, यह बनेगा। अब देखिए, इसके भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 65,536 जो है उसमें हमने क्या किया, भाज्य गुणनखंड किया। तो हम देखिए, हम सबसे पहले 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग दिया तो 32,768 बनेगा। इसी प्रकार से पुनः 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पे 16,384 बनेगा। इसी प्रकार से पुनः 2 का भाग दिया, 8192 बनेगा। पुनः 2 का भाग दिया, यहाँ से 4,096 बनेगा। अब देखिए, 4,096 जो होता है वह हमारे पास क्या होता है, 2 की घात कितना होता है, 12 होता है। ये हमारे पास 2 की घात 12 होता है। तो यहाँ पे 2 की घात 12 और ये 4, 2 की घात 16 हो गए। तो यहाँ से हमने बोला 2 की घात यहाँ से 16 आ गया। तो 2 की घात 16 बराबर यहाँ से 2 की घात 2n और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। यह हमारे पास बन गया। तो हमने देखा यहाँ से हमने देखा कि 2 आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, घातें भी समान हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 16 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा एन माइनस एक हो जाएगा। 2 का भाग दिया तो 8 बराबर एन माइनस एक आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यह पद जो है वह 9वां पद हो जाएगा। तो 1,31,072 जो है, 1,31,072 श्रेणी का 9वां पद हो जाएगा, 9वां पद होगा, यह हमने बोला 9वां पद होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।